तरह आपको पता है कि केमिस्ट्री के आगे ब्रांचेज होती हैं डिफरेंट। हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने पढ़ा 9th के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। इस तरह हमने दूसरी ब्रांचेज भी पढ़ी। बिल्कुल इसी तरह स्टोइकियोमेट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो क्वांटिटेटिव इनकी स्टडी होती है उसको हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने रिएक्टेंट को स्टडी करना है और हमने प्रोडक्ट को स्टडी करना है। सो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the quantitative relationship of reactants and product। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ये ध्यान में रखना, इक्वेशन जो हमने लेनी है वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हमारे पास सही तरह से हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। इसमें आगे अजम्पशंस होती हैं। एजम्पशन जो वर्ड है, मैंने पहले दिन से लेक्चर में ये बात कर रहा हूँ कि वर्ड से पता चल जाता था केमिस्ट्री में डेफिनेशन का। तो वर्ड एजम्पशन जो है ये एज्यूम से आया और एज्यूम का मतलब होता है फर्ज कर लेना। तो जब कभी हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो हम दो चीज़ों को लाजमी तौर पे एज्यूम कर लेंगे, हम फर्ज कर लेंगे कि ये चीज़ें लाजमी तौर पे होती हैं। पहली चीज़ जो हम एज्यूम करेंगे या फर्ज करेंगे वो ये होती है कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं, चाहे हो या ना हो, लेकिन हमने एज्यूम क्या करना है कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। और दूसरी बात जो हमने फर्ज कर लेनी है वो ये है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होता, नो साइड रिएक्शन विल अकर के, कोई भी साइड रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब इसके पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, गिव इट्स अजम्पशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे आता होता है, यह पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होता है राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ अगर अजम्पशन के बारे में पूछता है। अब स्टोइकियोमेट्री में एक बार ज़हन में रखिएगा, दो लाज होते हैं जो लाजमी तौर पे इसमें ऑबिड किए जाते हैं। टू लाज आर ऑबिड इन दी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। दो लाज होते हैं और लाजमी तौर पे इसमें होते हैं। पहला ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है वो लाजमी तौर पे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना इसे तबाह किया जा सकता है, बट इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। इन दी सेम वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, एक जैसा, कि जो मास होता है उसे ना तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं ना उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। आप इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि जितनी आपके पास रिएक्टेंट की रेशियो है, अमाउंट है, उतनी ही प्रोडक्ट की होगी। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो आपने 10 लिए हैं तो आपके पास प्रोडक्ट जो 12 बन गया, ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो उनके जो एटॉमिक रेशियो है वो हमेशा तौर पर कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है इसके बारे में। अब स्टोइकियोमेट्री में होता क्या है, हम कितने किस्म के रिलेशनशिप्स हैं जो हम इसमें पढ़ सकते हैं। अब 3 किस्म के टोटल रिलेशन होते हैं। एक तो होता है मास रिलेशन स्टोइकियोमेट्री में, कि अगर एक चीज़ का हमें रिएक्टेंट का मास दिया हुआ तो हम उसे कैलकुलेट करके प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे मेजर करके। अगर दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है मोल मास रिलेशन, कि अगर एक चीज़ का हमें मास दिया हुआ है तो दूसरी चीज़ का मोल फाइंड कर सकते हैं। इन दी सेम वे जो थर्ड वन रिलेशन होता है मास और वॉल्यूम का होता है, कि अगर एक चीज़ का अगर हमें मास दिया हुआ तो दूसरी चीज़ का हम वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और दूसरी चीज़ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि रिएक्टेंट का अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम प्रोडक्ट्स का मास या वॉल्यूम